हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेल सीट में कैसे वर्क करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है। आज मैं आपको एक्सेल की कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं न्यू का। न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल सीट क्रिएट हो जाती है। इसको रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें या रीनेम ऑप्शन वाले ऑप्शन को चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं एक्सेल सीट पर, जैसे कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, सोनू वगैरह जो भी आपको देना है। ये हमने इसको रीनेम कर दिया। अब इसको जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं ये एक्सेल सीट ओपन हो जाती है। अब हम इस पर काम करेंगे। तो जैसे ही एक्सेल सीट ओपन होती है यहाँ पे 3 एक्सेल ओपन हो चुकी है। मैं आपको एक एक्सेल सीट पर वर्क करना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेल सीट पर, किसी भी एक्सेल पर वर्क करने के पहले एक्सेल सीट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, देन फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही हम फॉर्मेट सेल करते हैं एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। इसमें सबसे पहले आपको अलाइनमेंट पर क्लिक करना है। अलाइनमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, हॉरिजेंटली, वर्टिकली। तो हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है सेंटर, यहाँ पे चूज़ करना होता है टॉप, एंड देन यहाँ पे चूज़ करें टेक्स्ट रैप और ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम ओके क्लिक करते हैं उसके बाद हम किसी भी सेल में वर्क करते हैं तो ये सेल के बाहर फॉर्मेट नहीं जाता है। जैसे कि मैं यहाँ किसी का नाम लिख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, एंटर क्लिक किया, तो देखिए ये जो मैटर है ये सेल के बाहर नहीं गया है। तो ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा भी आप बाद में प्रिंट निकालते टाइम इस सेटिंग को अलग तरीके से भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सेटिंग चेंज करना है तो उस हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको इसके साथ एक और बात बता रही हूँ मैं आपको कि जैसे हम एक एक्सेल सीट हमने क्रिएट की है, एक ही सेम एक्सेल सीट पर मल्टीपल एक्सेल सीट क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते जाते हैं वैसे ही हम नई नई एक्सेल सीट क्रिएट करते जाते हैं एक ही सीट पर। इसको हम चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दे सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम करके SS1 यहाँ पे इसको नाम दे दे SS2। इस प्रकार हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करें, रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, SS2। जो भी आपको आपके हिसाब से नेम देना है वो नेम दे सकते हैं। इस प्रकार आप मल्टीपल एक्सेल सीट क्रिएट कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। एक साथ एक्सेल सीट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेम काम अलग अलग मल्टीपल एक्सेल सीट पर भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ। सबसे पहले आपको दबा के रखना है शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपको। ये शिफ्ट को हमने प्रेस किया एंड माउस से हम ये क्लिक कर देते हैं तो सारी एक्सेल सीट सेलेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम इस पे किसी भी एक एक्सेल सीट पे कुछ भी लिखें, जैसे यहाँ मैं एक DD लिख देती हूँ तो अगली एक्सेल सीट पे भी सेम लिखा हुआ है। उसके अगली एक्सेल सीट पर भी जितनी हमने सेलेक्ट करके रखी थी सारी एक्सेल सीट पर सेम वर्क हो रहा है। अब ये एक्सेल सीट पर हमें सेम वर्क नहीं करना है।
अब मान लीजिए पहली एक्सेल शीट पे कुछ और वर्क करना है, दूसरी पे कुछ और, तो इसके लिए हमें ये सेलेक्ट की हुई सारी एक्सेल शीट को अनसेलेक्ट करना होता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे अनग्रुप सेल लिखा है, ये अनग्रुप सेल पर क्लिक कर दीजिए। तो आप फिर अलग अलग सेल एक्सेल शीट पर अलग अलग वर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।